तो हेलो दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो देखी थी आयलर थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन थे। उससे आगे के एक दो टाइप के और क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद ये हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या है कि u एक होमोजीनियस फंक्शन है x और y में, और जिसकी डिग्री क्या है n है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये टर्म इसके इक्वल है, ये टर्म इसके इक्वल है, और दोनों टर्म को मिला के जो बना हुआ है ये इसके इक्वल है। ठीक है, चलो इसको प्रूफ करते हैं कि क्या है ये। हमें दिया है क्या है, u एक होमोजीनियस फंक्शन है। तो इफ u इज अ होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है, और उसकी जो डिग्री है वो क्या है, एक्स वाई जो है इनकी डिग्री किसकी फॉर्म में है, n के फॉर्मेट में। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैं इस होमोजीनियस फंक्शन को ऐसा लेट कर सकता हूँ, u जो है वो क्या है x की पावर n और f y बाई एक्स की फॉर्मेट में। ठीक है, अगर कोई फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन होता है तो उस पर आयलर थ्योरम अप्लाई होती है। तो बाय आयलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है, तो जो होमोजीनियस फंक्शन होता है उस पर आयलर थ्योरम क्या कहती है कि x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस के y डेल u अपॉन डेल y ये बराबर n इंटू यू होता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या करना है कि डेरिवेटिव करना है किसका, x के रिस्पेक्ट में करना है इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो डेरिवेटिव से इक्वेशन मान लेते हैं 1। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, पर डेरिवेटिव में कौन सा डेरिवेटिव करना है, पार्शियल डेरिवेटिव के कंसेप्ट को यहाँ यूज करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट सेकंड फंक्शन मान के करेंगे। अगर फर्स्ट फंक्शन x है इसको मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल u अपॉन डेल एक्स ऐसे ही रहने दिया, और फिर x का दोबारा करेंगे तो डेरिवेटिव 1। ठीक है, बात क्लियर है इतना सा। फिर प्लस y यहाँ कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो बट मुझे क्या करना, सॉरी y फंक्शन यहाँ कांस्टेंट काम करेगा, u का डेरिवेटिव करना है। ठीक है, u क्या है, एक फंक्शन है x और y में, तो y को मैंने ऐसे ही रहने दिया, इसका फंक्शन किया बट x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा, प्लस में डेल u अपॉन डेल y, और y का जब करूँगा तो डेल u अपॉन डेल y, और y का करूँगा कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर क्या है y एज ए कॉन्स्टेंट यहाँ ट्रीट होगा। ठीक है, बराबर n इंटू यू जो है तो उसका डेल u अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा x डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस के y डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल y इज इक्वल टू, ये टर्म जब इधर लेकर आओगे तो ये क्या हो जाएगा, n कॉमन ले लेना, n माइनस 1 डेल u अपॉन डेल एक्स हो जाए। ठीक है, जो कि इसका क्या है फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में x से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा कितना, x स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू एक्स डेल u अपॉन डेल एक्स, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब करना क्या है तुम्हें, जो इसका सेकंड वाला पार्ट प्रूफ करना है, इसमें देखिए सेकंड वाले का क्या डेरिवेटिव किया हुआ है, u y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जो आपका फंक्शन दिया हुआ है आयलर वाला उसे क्या करेंगे, u के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, अब डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव जब करोगे y के रिस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा, लिख देते हैं यहाँ पर क्या, डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में करोगे तो फिर वही तरीका है कि फर्स्ट सेकंड मान के सोल्व करना, x इंटू डेल u अपॉन डेल एक्स है, तो x अब की बार कांस्टेंट जैसा ट्रीट करेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स को ऐसे ही रहने दिया, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस में डेल यू अपॉन डेल एक्स और इंटू एक्स का किया तो 0, ठीक है। फिर प्लस वाई और डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई है, तो वाई ऐसे रहने दिया, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई, और जब वाई का दोबारा करेंगे तो 1, ये बराबर हो जाएगा n इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई। तो ये एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस के वाई इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। ये टर्म्स को उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा n-1, कॉमन ले लेना इसको इधर लाके, तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई। बात क्लियर, ठीक है। ये आपका क्या सेकंड टर्म प्रूफ हो गया। इसमें क्या है, मल्टीप्लाई करते हैं वाई से, तो एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस के वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n-1 और इनटू में वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो इक्वेशन देखो आपके पास सेकंड ये इक्वेशन है और थर्ड ये इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने से क्या होगा, इसका थर्ड टर्म जो है वो प्रूफ हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो तो ये टर्म है और ये टर्म दोनों अलग अलग ऐड हो जाएंगे, ये एक्स वाई दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के 2x वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई और प्लस के वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ n-1, ये भी n-1, दोनों से n-1 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, n-1 कॉमन आ गया, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके ये फाइनली आ गया। तो n-1 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के 2x वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई और प्लस के क्या है, वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n-1 और इनटू में ये जो टर्म है वो किसके होमोजेनियस फंक्शन से, एन यू के बराबर है, तो यानी कि n-1 और इनटू यू। ये आपको क्या है, इसका थर्ड वाला पार्ट प्रूफ करना था, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ 3 पार्ट थे हमारे पास, क्या था कि फर्स्ट पार्ट ये प्रूफ करना था, सेकंड ये प्रूफ करना था और थर्ड ये प्रूफ करना था, ठीक है। तो देखो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि u एक फंक्शन है जो कि दिया हुआ है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखेंगे कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। तो u इक्वल टू क्या है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई है, ठीक है। तो इसको देखो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, x की पावर 2 बनाया मैंने यहाँ, तो और यहाँ इनटू में क्या है, y बाई एक्स लिख दिया इसको, और यहाँ से x कॉमन लोगे तो x और ये 1 प्लस वाई बाई एक्स, तो फाइनली x की पावर 1 y बाई एक्स और ये 1 प्लस वाई बाई एक्स, x की पावर n और f y बाई एक्स, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से x की पावर क्या है, n है, तो जो x की पावर n है, n की वैल्यू कितना है, 1, तो यहाँ से देखोगे n बराबर कितना है, 1, ठीक है। तो मुझे इतना पता है कि ये फंक्शन एक होमोजीनियस फंक्शन है, hence u is homogeneous function then by Euler theorem। जो आइलर थ्योरम है वो क्या कहती है, देखो x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस के y डेल यू अपॉन डेल y, ये बराबर होगा एन यू के, और n की जो वैल्यू है वो कितना है, 1 इंटू यू, यानी कि ये u के बराबर है, ठीक है। तो डेरिवेटिव करिए, तो x इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, पहले x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में, ठीक है।
और डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू 1 प्लस वाई इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई और प्लस के डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू 0, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो ये हो गया एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के, इससे देखा जाए ये वाला टर्म कैंसिल, तो ये हो जाएगा वाई इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर कितना है 0। एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई, ये 0, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सेम फर्स्ट का जो डेरिवेटिव है इसका डेरिवेटिव क्या है, y के रिस्पेक्ट में करते हैं। y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, x ऐसे ही रहने दिया डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल वाई और प्लस के डेल u अपॉन डेल एक्स और y का करेंगे 0, फिर y ऐसे ही रहने दिया डेल स्क्वायर y अपॉन डेल स्क्वायर u अपॉन डेल स्क्वायर y डेल वाई स्क्वायर और प्लस में डेल यू अपॉन डेल वाई और इनटू में ये फर्स्ट सेकेंड करना था यहाँ पर, तो वाई को ऐसे रहने दे, इसका डेरिवेटिव इसका रहने दे, वाई का डेरिवेटिव क्या है 1 और यू का डेल यू अपॉन डेल वाई, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें एक्स से, इसके बाद क्या करेंगे, इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो सॉरी वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस के वाई स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिएगा। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस दोनों ऐड होकर 2x वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई और प्लस के वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस तरह से क्या है, आप प्रूफ भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं स्पीड में। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है केवल कि ये किसके इक्वल होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करिएगा। u जो है एक होमोजीनियस फंक्शन है, अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है तो आयलर थ्योरम अप्लाई कर दीजिएगा भाई, आयलर थ्योरम। तो आयलर थ्योरम क्या कहती है कि x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन यू के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या है कि हमें जो डेरिवेटिव करना है वो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डबल किया हुआ है, ठीक है। तो डेरिवेटिव करिएगा, तो ये x ऐसे रहने दिया, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स ऐसे रहने दिया और इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस y ऐसे रहने दिया डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई और प्लस के इसकी वैल्यू 0, क्योंकि y का डेरिवेटिव करेंगे 0 हो जाएगा, n इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है। x डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस में y इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये बराबर हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो n-1 और डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से इस क्वेश्चनों को हिट करना है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, कुछ मिक्स क्वेश्चन है कि कैसे इसका यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। तो f एक फंक्शन है एक्स वाई जेड में 3x स्क्वायर वाई जेड प्लस 5x वाई स्क्वायर जेड 4z की पावर 4। इस पूरे में देखिए सबसे हाईएस्ट पावर जो सबको मिला के टोटल 4 बन रही है, इसका मतलब होमोजीनियस बना सकते हैं इसको हम। तो x वाई जेड, तो x की पावर 4 को कॉमन लीजिएगा, 3y बाई एक्स जेड बाई एक्स हो जाएगा ये, प्लस के 5y बाई एक्स का होल स्क्वायर जेड बाई एक्स और प्लस के 4z बाई एक्स का पावर 4, ठीक है। तो ये एफ एक्स वाई जेड ये बराबर हो जाएगा x की पावर 4 और ये कैपिटल F और y बाई एक्स की फॉर्म में, ठीक है।
तो यहाँ से n की वैल्यू कितना आ जाएगा 4, और ये होमोजीनियस है तो इसका मतलब क्या है, आयलर्स थ्योरम का यूज़ करोगे। जब आयलर्स थ्योरम का यूज़ करोगे x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल वाई और प्लस में क्या है z डेल एफ अपॉन डेल z, ये बराबर होगा एन एफ के। तो x इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के y डेल एफ अपॉन डेल एक्स और प्लस के z डेल एफ अपॉन डेल z, ये बराबर, सॉरी यहाँ y हो जाएगा, ये x और ये y और डेल z ये बराबर एन एफ के। n कितना है 4 और ये f के बराबर होगा। ठीक है, तो सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि x डेल अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस z डेल एफ अपॉन डेल z की वैल्यू किसके इक्वल होती है। ठीक है, तो आप आसानी से आयलर थ्योरम को यूज करके क्या है विद इन 10 सेकेंड इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट पर बेस्ड कि हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है u बराबर f y माइनस z z माइनस x और x माइनस y। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि u एक फंक्शन है f y माइनस z z माइनस x x माइनस y, तो ये फंक्शन है a b और c की फॉर्मेट में। ठीक है, तो यहाँ a जो है वो बराबर है y माइनस z और b जो है वो z माइनस x और c जो है वो x माइनस y। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेल u अपॉन डेल x निकालेंगे। इसके बराबर होगा डेल u अपॉन डेल a और डेल a अपॉन डेल x प्लस डेल u अपॉन डेल b और डेल b अपॉन डेल x प्लस डेल u अपॉन डेल c और डेल c अपॉन डेल x। ठीक है, इस तरह से क्या है वैल्यू फाइंड करेंगे हम। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड करते हैं सबसे पहले डेल a अपॉन डेल x, a ये है x यहाँ नहीं है तो 0, डेल a अपॉन डेल डेल b अपॉन डेल x। ठीक है, डेल b अपॉन डेल x निकालो तो यहाँ z0 ये -1, तो ये -1 बना देगा। डेल c अपॉन डेल x की जो वैल्यू है वो कितनी फाइंड हो जाएगी, यहाँ से डेल c अपॉन डेल x कितना है 1। ठीक है, सेम ऐसे ही आप डेल x निकाला है फिर y निकालते हैं, डेल a अपॉन डेल y, तो इसके रिस्पेक्ट में 1, डेल b अपॉन डेल y अगर निकालते हो b में y तो नहीं है 0, तो डेल c अपॉन डेल y इसमें देखो कितना है -1। ठीक है, सेम ऐसे डेल a अपॉन डेल z निकालो तो -1, डेल b अपॉन डेल z निकालोगे तो 1 और डेल c अपॉन डेल z निकालोगे तो 0। ठीक है, ये बात क्लियर है, इतना ये वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जब इन वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू देखो क्या है, डेल a अपॉन डेल x तो 0 है, ये -1 है और ये 1 है तो ये 0, और माइनस के डेल u अपॉन डेल b और डेल c अपॉन डेल u अपॉन डेल b हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी है 1 है तो डेल u अपॉन डेल c। ठीक है, यानी डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू माइनस के डेल u अपॉन डेल b प्लस डेल u अपॉन डेल c, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेम इसी तरह से क्या निकाल सकते हो अब, डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू निकालो, तो यहाँ देखो क्या है x था तो b और c है। ठीक है, और अब की बार क्या है y है तो क्या होना चाहिए इसमें a और c, तो ये हो जाएगा डेल u अपॉन डेल a माइनस के डेल u अपॉन डेल c। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, और सेम इसी तरह क्या निकालेंगे, डेल u अपॉन डेल z फाइंड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, माइनस के डेल u अपॉन डेल a और प्लस के डेल u अपॉन डेल b, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब तीनों इक्वेशन को ऐड करिएगा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल u अपॉन डेल y प्लस डेल u अपॉन डेल z इज इक्वल टू माइनस के डेल u अपॉन डेल b प्लस डेल u अपॉन डेल c प्लस डेल u अपॉन डेल a माइनस डेल u अपॉन डेल c
और माइनस डेल यू अपॉन डेल ए और प्लस के डेल यू अपॉन डेल बी। ये सभी टर्म क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है, जो कि क्या है हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो आई होप ये पूरा पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, आयलर थ्योरम और उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इस पर क्या है, जैसे जीआईसी हो गया, इसमें एमसीक्यू या यूपी पीजीटी और टीजीटी में किस तरह से एमसीक्यू इस आयलर थ्योरम पे आते हैं उस पर स्टडी करेंगे। क्योंकि अगर इस एलटी ग्रेड 2025 को देखा गया तो यहाँ से 2 ही क्वेश्चन थे, वो इन क्वेश्चनों में इंक्लूड करा दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा लगभग 15 क्वेश्चन के अराउंड हम इसके एमसीक्यू देखेंगे, किस तरह से उसमें सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।